हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो एचएसएससी की हरियाणा की जो भर्तियाँ हैं ग्रुप सी और डी की, भाई टीजीटी की वो भर्तियाँ फंसती ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर हटाने के बावजूद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की सोच रहे हैं हरियाणा के सीएम और पूर्व जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी, कि भाई जो ये 5 नंबर है वो हम आखिरी जो है उम्मीद तक यहाँ पे दिलवाने की कोशिश करेंगे अगर ये मिलते हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको ऐसे वैधानिक करार कर दिया गया है और सभी जो आपकी ग्रुप हैं उनसे इन 5 नंबरों को ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस कटिंग में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही चले जाएं, मगर हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के बिजली निगमों में जो सहायक अभियंता की भर्ती होती थी उसमें भाई 20 अंक एक्स्ट्रा दिए जाते थे, और ग्रुप सी की जो भर्ती है उसमें 7.5, जिसमें 5 प्रीलिम्स में और 2.5 जो है मेंस में, और ग्रुप डी में 5 अंक देने की नीति यहाँ पे रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गलियारे में चर्चा हो रही है कि सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, मगर हाई कोर्ट के इस फैसले के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पूरी कर लें। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा उसके अनुसार बाद में परिणाम संशोधित हो सकता है, मगर हाई कोर्ट का फैसला लागू करे बगैर अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई जो है यहाँ पे राहत नहीं दी, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की लगभग 60,000 भर्तियां जो है आपकी बीच में ही फंस जाएंगी। अभी ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के 10,233 और ग्रुप डी के लगभग 10,300 पदों की सूची जो है वो आपकी जारी हो रखी है। इसमें से कुछ चयनित उम्मीदवार नियुक्त भी हो गए हैं। जिनकी सूची जारी हुई है उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं हैं। ग्रुप संख्या आपकी 1 और 2, जो आपकी ग्रुप 1 और 2 हैं उनके लिए भी नॉलेज टेस्ट हुआ है। इसमें दोनों तरह के शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार जो है शामिल हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ग्रुप संख्या 1 और 2 का भी रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके लिए उन उम्मीदवारों को ही शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर नॉलेज टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड आपके होते हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि ग्रुप जो 1 और 2 का भी दोबारा नॉलेज टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ग्रुप 56-57 के उम्मीदवार भी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, मगर 4 गुना शॉर्टलिस्ट करते समय सीईटी स्कोर को मानदंड माना गया, इसलिए इन ग्रुपों का पेपर दोबारा लेना ही पड़ेगा। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने यूँ तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पहले ही दिए थे, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही ठहराया था, मगर दिक्कत तब हुई जब सीईटी लागू हुआ और सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जरूरी कर दिए और अंक लेने का दावा करने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई, इसलिए भर्तियां भाई फंस गई। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार का उन गरीब परिवारों के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला सही हो सकता है, मगर ये अंक तभी दिए जाने चाहिए जब पूरी तरह फिजिकल वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कर्मचारी चयन आयोग से ये कहा था कि भाई इन अंकों की वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी किया जाए और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, मगर सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर कर दी और भर्तियां फंस गई। अब हाईकोर्ट ने इन अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया। गलियारे में कहा जा रहा है कि इस समय टीसीटी की 7,575 पदों का रिजल्ट इसी चक्कर में आपका रुका हुआ है। पुलिस में सिपाही के जो 6,000 पद से ज़्यादा पदों की भर्ती होनी है, ये पद विज्ञापित हो चुके हैं। ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 56-57 के अलावा 32 बचे ग्रुपों के लिए नॉलेज टेस्ट बकाया है। ग्रुप डी के भी बकाया 2,000 पद और करीब 3,000 चयनित उम्मीदवारों के ग्रुप डी में ज्वाइन न करने से 3,000 पदों के लिए रिजल्ट जारी होना है। इसलिए सरकार हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत लागू कर दें तो बिना देरी के यह 60,000 पदों की भर्ती 3 महीने में पूरी हो सकती है। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार गरीब परिवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की नीति
को सुप्रीम कोर्ट में जारी रख सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की निरंतरता बनाकर रखी जाती है तो जहाँ पे जो चल रही आपकी 60,000 पदों की भर्तियां है वो जल्द पूरी हो जाएगी। तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन जो है कमलजीत सैनी इन्होंने जो है इनकी फंसी हुई भर्तियों को सिरे लगाने का प्रयास किया था और ग्रुप सी के 10,233 और ग्रुप डी के 10,300 पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के रिजल्ट जारी किया था। ग्रुप 1 और 2 के लिए जो शॉर्टलिस्टेड बीएससी आधार पर किए थे, मगर सरकार ने भोपाल सिंह खदरी का इस्तीफा ले लिया और अन्य सदस्यों का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो गया। अब हिम्मत सिंह को चेयरमैन लगाया जाना है, जबकि सदस्य भी नियुक्त किए जाने हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि नए चेयरमैन और सदस्यों को कार्यप्रणाली समझने में समय लग सकता है। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए पुराने आयोग को बहाल कर चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा युवा बेहद नाराज़ है। उनका कहना है कि हर साल सीटी होना था, मगर अभी एक बारी आपका हुआ है 5 साल में। जो युवा नया सीटी देने के लिए पात्र हो गए हैं उन्हें भी सीटी में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। ग्रुप डी के लिए भी नए पात्र युवाओं को मौका मिलना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि सीटी अगर लेना ज़रूरी है तो इसे क्वालिफाइंग टेस्ट बनाया जाना चाहिए। जो पास हो उन सभी को नॉलेज टेस्ट में बैठने का मौका मिलना चाहिए। कुछ युवा चाहते हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक होने नहीं चाहिए, मगर भाजपा नेताओं का कहना है कि यह तो पार्टी लाइन है कि अंत्योदय की भावना को रखते हुए समाज में सबसे गरीब परिवार तक सरकारी नौकरी का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो ये भाई आपके न्यूज़पेपर में आपकी कटिंग आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि भर्तियां हैं वो किस सिरे से अब जो है चढ़ सकती है। अगर यहाँ पे सीएम हमारे नायब सिंह सैनी जी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जो है 5 नंबर के मामले पर लेके बही जाते हैं तो डेफ़िनेटली ये भर्तियां आपकी फंस जाएंगी और जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपकी ये भर्तियां पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर वो नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी जो ये भर्तियां हैं, जो माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, अगर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये भर्तियां भाई जो 60,000 पेंडिंग जो आपकी पड़ी है वो सारी जो है 3 महीने में जो है पूरी की जा सकती है। ऐसा यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया है, आप सभी देख रहे हैं। तो बस यही जो है सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि भाई वो सही डिसीजन ले। क्या सही डिसीजन है? सही डिसीजन तो यही है कि भाई हाई कोर्ट का फैसला उनको मान लेना चाहिए। 5 अंक जो है वो खारिज कर दिए गए हैं, ठीक है, और बिना 5 के जो है बिना सोशियो इकोनॉमिक एक्स्ट्रा मार्क दिए सरकार को अब जो है इन भर्तियों को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जो है युवा जो है परेशान ना हो। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट जो है भाई खबर थी आज की। ओके, तो ऐसी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।